दोस्तों आज वर्ल्ड कप का 14वां मुकाबला लखनऊ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। दोस्तों दोनों ही टीमें दो मुकाबले हारकर यहां पर आई थी। ऐसे में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना दोनों ही टीमों के लिए बेहद जरूरी था। ऐसे में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें की खिलाड़ी जीत हासिल करने के लिए आज मैदान में अपनी जान लगाने को तैयार थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीमों के बीच हुई कांटे की टक्कर में मैच काफी रोमांचक बन गया। दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत श्रीलंका के टॉस जीतने के साथ हुई थी, जहां पर लंकाई टीम ने लखनऊ के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के दोनों ओपनर कुशल परेरा और पथुम निशंका ने श्रीलंका को शानदार शुरुआत दिलाई। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। ऑस्ट्रेलिया के तीनों खतरनाक तेज गेंदबाज हैजलवुड, स्टॉक और कमिंस को दोनों लंकाई बल्लेबाजों ने मार मार कर भरता बना दिया। दोस्तों पहले ही 2 मैच हार चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले में पूरी तरह से बेजान नजर आ रहे थे। श्रीलंका की शानदार शुरुआत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हताश में आज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 2 कैच इस मुकाबले में टपका चुके थे और इसका फायदा श्रीलंका के दोनों ओपनर ने उठाया और 21 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 125 रनों की शानदार साझेदारी कर डाली। मतलब दोस्तों खतरनाक गेंदबाजी के लिए जानी जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम आज 21 ओवर तक 1 विकेट के लिए तरस गई थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आज भी इस मुकाबले में अपनी हार मान चुके थे। हालांकि दोस्तों 22वां ओवर आखिरकार कंगारुओं के लिए खुशी लेकर आई, जब खुद कप्तान पैट कमिंस ने खतरनाक हो चुके पथुम निशंका को बाउंड्री किनारे वार्नर के हाथों कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ा और ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। दोस्तों इस विकेट को लेने में कमिंस से ज्यादा वार्नर का हाथ रहा, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए शानदार ड्राइव लगाकर इस कैच को पकड़ा और ऑस्ट्रेलियाई खेमे में उम्मीद की किरण जगाई। दोस्तों पथुम निशंका ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 67 गेंद में 61 रन बनाए। हालांकि दोस्तों जैसे ही श्रीलंका की ये ओपनिंग जोड़ी टूटी, फिर अचानक से उनकी पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका को एक के बाद एक 4 बड़ी झटके देकर पूरी तरह से श्रीलंका की कमर तोड़ दी। जी हाँ, निशंका के आउट होने के बाद एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस ने दूसरे सेट बल्लेबाज कुशल परेरा को बोल्ड कर दिया और 157 रन के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका दिया। कुशल परेरा ने 78 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों कुशल परेरा के आउट होने के बाद श्रीलंका ने सिर्फ 6 रन के भीतर 2 विकेट और गंवाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने संघर्ष करने लगे। कमिंस के बाद इस बार स्पिनर एडम जंपा ने श्रीलंका को 2 बड़े झटके दिए। पहले उन्होंने कुशल मैंडिस को वार्नर के हाथों कैच करवाया। दोस्तों मैंडिस शानदार फॉर्म में थे, ऐसे में उनका आउट होना श्रीलंका के लिए बड़ा झटका था। वही मैंडिस के बाद जैम्पर ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले शमीरा को एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। 157 रन पर 1 विकेट गंवाकर मजबूत स्थिति में दिख रही श्रीलंका की टीम 166 रन पर ही 4 विकेट गंवाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। और दोस्तों फिर विकेट गिरने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो फिर रुका ही नहीं। श्रीलंका की टीम लगातार विकेट गंवाती चली गई। कोई भी लंकाई बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिकने की जहमत नहीं दिखा पाया। ओपनर द्वारा दिए हुए शानदार शुरुआत को मिडिल और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज भुना नहीं पाए। हालात तो यहाँ तक आ गई कि श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। पूरी टीम महज 209 रन बनाकर 42 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों श्रीलंका ने सिर्फ 84 रनों के भीतर अपने 10 विकेट गंवा दिए। के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने श्रीलंका के शानदार शुरुआत के बावजूद गजब की वापसी करी और अपनी घातक गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाज एडम जंपा रहे, जिन्होंने अपनी फिरकी में 4 लंकाई बल्लेबाजों को फंसाया। वही स्टॉक और कमिंस ने 2 विकेट अपने नाम करके श्रीलंका को 209 रनों पर समेट दिया। वही श्रीलंका के लिए उसके ओपनरों ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि उनके 8 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। वही दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में अपना पहला जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 210 रन बनाने थे, जो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। ऐसे में आज तो तय था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पॉइंट टेबल में अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। वही दोस्तों जब लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलियाई टीम आई तो जैसे धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद उसके ओपनरों से की जा रही थी, वैसे शुरुआत श्रीलंका ने नहीं दिया। जी हाँ, विस्फोटक बल्लेबाजी करने के इरादे से उतरे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की जोड़ी लंकाई गेंदबाजों पर अटैक कर पाती, उससे पहले ही श्रीलंकाई गेंदबाजों ने हल्ला बोल दिया। दोस्तों एक तरफ मार्श तो अपने इरादे में कामयाब रहे, उन्होंने पहले ही ओवर में एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ वार्नर अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। पारी के चौथे ओवर में ही मधुशंका ने डेविड वार्नर को एलबीडब्ल्यू आउट करके 24 रन पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया और श्रीलंका की शानदार शुरुआत कराई। वार्नर एक बार फिर वर्ल्ड कप में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। आज भी उनके बल्ले से सिर्फ 11 रन ही निकले। वही इस झटके से ऑस्ट्रेलियाई टीम उबर पाती कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मधुशंका ने ऑस्ट्रेलिया की दीवार कहे जाने वाले स्टीव स्मिथ को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके कंगारुओं के खेमे में खलबली मचा दी। स्टीव स्मिथ आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वही महज 24 रन के स्कोर पर 2 विकेट लेकर श्रीलंका ने इस मुकाबले को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया था। 210 रन के छोटे से स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब हुई थी।
दोस्तों अब ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। श्रीलंका अगर यहाँ से 2 विकेट और जल्दी ले लेती तो फिर उसकी पकड़ इस मुकाबले में काफी मजबूत हो जाती। हालांकि श्रीलंका की टीम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना पाती उससे पहले ही शानदार लय में नजर आ रहे मिचेल मार्श ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। दोस्तों आज मार्श ने शुरुआत से ही तूफानी बल्लेबाजी करी और दबाव श्रीलंका के ऊपर डाल दिया। आपको बता दें कि मार्श ने अपने 40 रन के स्कोर में ही 8 चौका और 1 छक्का जड़ चुके थे। इससे आप समझ सकते हैं मार्श किस इरादे से बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों मार्श ने 9वां ओवर करने आए बिल्लागी के लगातार 3 गेंदों में 3 चौका उड़ाकर 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 63 रन तक पहुंचा दिया था। इस 63 रन में अकेले मार्श ने 46 रन बनाए थे। इससे आप समझ सकते हैं आज मार्श ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब श्रीलंका को इस मुकाबले में वापसी करनी थी तो मार्श नाम के तूफान को जल्द से जल्द आउट करने की जरूरत थी, वरना ये मुकाबला मिचेल मार्श 30 ओवर में ही खत्म कर देंगे। हालांकि श्रीलंकाई टीम उन्हें आउट कर पाती कि मार्श ने सिर्फ 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके अकेले ही श्रीलंका पर भारी पड़ गए थे। लेकिन दोस्तों मैच में उस वक्त नया ट्विस्ट आ गया जब श्रीलंका गेंदबाज मार्श को तो आउट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मार्श ने खुद रन आउट होकर श्रीलंका को अपना विकेट गिफ्ट में दे दिया और मैच को एक बार फिर से रोमांचक बना दिया। जब ऑस्ट्रेलिया बड़े आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी तब श्रीलंका ने मिचेल मार्श को रन आउट कर दिया और 81 रन के स्कोर पर कंगारुओं को तीसरा झटका दे दिया। मार्श ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 52 रन बनाए। वही जिस विकेट की तलाश श्रीलंका को थी वो विकेट उन्हें मिल चुका था। ऐसे में ये मुकाबला एक बार फिर से रोमांचक हो गया था। हालांकि श्रीलंका ने रन काफी कम बनाए थे जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ज्यादा दबाव में नहीं आई। उसके मिडिल ऑर्डर के 2 बल्लेबाज मार्नस लेबुशेन और जोस इंग्लिश ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाल लिया, जहां 20 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 115 रन के पार पहुंचा दिया था और फिर इसके बाद भी एक बड़ी साझेदारी बनाकर ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में पहली जीत दिला दी। 210 रन को ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद बड़े आसानी से चेज कर लिया और जहां अपनी पहली जीत हासिल करी तो वहीं श्रीलंका को तीसरी हार थमा दी।